बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 4 GSE 101। हम लेक्चर नंबर 4 में काइनेमैटिक्स इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। आज हम तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। टेल अस हाउ a body behave when it is moving or accelerating। जब एक बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है और एक्सरलेट कर रही होती है, देयर आर अ 3 इक्वेशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं नॉन एज अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ मोशन, जिनको हम इक्वेशन ऑफ अ मोशन कहते हैं। इनमें हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। सबसे पहले वी आई, ये इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। वी एफ, ये फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। ए हमारे पास एक्सेलरेशन को शो करता है। टी हमारे पास टाइम को शो करता है और एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंबल हैं। इन सिंबल को यूज़ करके हमने लेकर चल रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि बाय टेकिंग एनी 4 ऑफ दीज क्वांटिटी, इनमें से कोई से 4 क्वांटिटी जो हैं वो आपने लेनी है। देन फाइंड वन आर अदर क्वांटिटी, फिर आप बाकी जो है क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, देयर आर अ सर्टेन कंडीशन, इनमें से कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। व्हेन वी डू इक्वेशन ऑफ अ मोशन, जब हम इक्वेशन ऑफ अ मोशन बनाते हैं। मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो मोशन होती है वो आपने हमेशा एक सीधी लाइन में लेनी होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी कंसीडर्ड, सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो कंसीडर किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होती है। एनी क्वांटिटी इन डायरेक्शन ऑफ अ वी आई विल बी पॉजिटिव, कोई और क्वांटिटी जो है जो वी आई की डायरेक्शन में ही हो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, उसकी डायरेक्शन में जो बाकी क्वांटिटी होती है उनको भी पॉजिटिव लिया जाता है। एनी क्वांटिटी इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी टेकन एज अ नेगेटिव, जो वी आई के अपोजिट डायरेक्शन में होती है उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आप लेते हैं पॉजिटिव। जो चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी वो नेगेटिव होंगी। ओके, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, जो रिलेशनशिप होता है वेलोसिटी और टाइम के साथ वो हम डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस द स्पीड और द वेलोसिटी इज चेंज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होती है, स्पीड और रेट जो होता है जो वेलोसिटी का वो कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज होता है। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंप्लाइज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। इसके बाद दूसरी बात, द लॉन्गर द एक्सेलरेशन, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, द ग्रेटर द चेंज इन द वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, कम वेलोसिटी चेंज होगी तो कम एक्सेलरेशन होगा। व्हेन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब आप ए को कांस्टेंट ले लेते हैं तो वी जो है वो टाइम के साथ डायरेक्टली हो जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितना कम टाइम होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करते हैं। सपोज दैट अ कार इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, एक कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको स्टार्ट करती है। आफ्टर टाइम टी,
टाइम टी के बाद द वेलोसिटी बिकम वी एफ, तो वेलोसिटी जो है वो वी एफ बन जाती है। द एक्सेलरेशन ए इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन, जो ए है वो एक एवरेज एक्सेलरेशन है। बिकॉज द कार इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करती है। ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वेलोसिटी भी कह सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल टाइम, ठीक है। तो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये किसको शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, और ये किसको शो कर रहा है, चेंज इन टाइम को। तो डेल वी इज इक्वल टू, डेल जो है वो किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी चेंज को। तो वेलोसिटी चेंज कैसे निकाली जाती है, वी एफ माइनस वी आई। और डेल टी कैसे निकाला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ज़ीरो था, तो इसलिए डेल टी इज इक्वल टू टी होगा। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो a है ये दूसरी साइड पे आकर ये t जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और vi जो है ये दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास vf इज इक्वल टू vi प्लस at आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास vi इनिशियल वेलोसिटी है, vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और a हमारे पास एक्सेलरेशन है, t हमारे पास टाइम है। एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सपोज दैट बॉल इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी से चल रहा है इन द डायरेक्शन वी डिसाइड द कॉल पॉजिटिव डेट 6 सेकेंड लेटर इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 20 मीटर, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल। तो वो कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आप बताएं कि उसमें एक्सेलरेशन कितना है। वी आई हमारे पास 10 मीटर है, वी एफ हमारे पास 20 है, ठीक है, और टाइम हमारे पास 6 सेकंड है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास -20 है और वी आई हमारे पास 10 है, तो ये -30 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 6, तो -5। माइनस जो साइन है इंडिकेट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि जो माइनस का साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है कि एक बॉल जो है थ्रोन इनटू द एयर, एक हवा में बॉल फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ अ, जो अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एट अ 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वी आई हमारे पास 19.6 है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, तो यहाँ से हम वी एफ निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन लगाकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ज़ीरो आंसर अगर आप गौर करें तो बता रहा है कि वहाँ पे बॉल जो है एक बार रेस्ट में आ जाएगा, एट रेस्ट एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि बॉल अपनी एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया और वहाँ पे वो क्या हो गया, रुक गया। इसके बाद अब हमने टाइम जो है वो 4 सेकंड लेना है, वी आई वही रहेगी, वी एफ हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सेम जो है वी आई के है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि अब बॉल जो है वो नीचे आ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई आफ्टर टाइम टी, द वेलोसिटी बिकम वी एफ, वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस एस। हम टोटल जो डिस्टेंस एस है वो उसकी बात करेंगे कवर्ड इन टाइम टी बाय फार्मूला। तो हम फार्मूला ऐसा फाइंड करेंगे जिसने डिस्टेंस कवर्ड किया है बाय टाइम टी। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालने के लिए आपको पता है वी आई प्लस वी एफ किया जाता है। वी आई प्लस वी एफ, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, इसको आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी।
तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी एफ की जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, यानी कि ये वी एफ थी तो इसकी जगह पे यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, तो ये आपके पास वी एफ की जगह पे आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। तो ये वी आई प्लस वी आई क्या बन जाएगा, 2 वी आई मल्टीप्लाई टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन देखना है कि वो क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखें एवरेज वेलोसिटी और टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़ीरो है। जनरली जो डिस्टेंस होता है वो टी स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मौजूद होता है। इसके बाद वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एज वेल। v इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। v जो है वो a मल्टीप्लाई टी होता है, यानी कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी है, एक्सेलरेशन की है और टाइम की है। इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमें यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट ग्राफ इंडिकेट शो द पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। फर्स्ट ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको एक फार्मूला लिख कर दिया हुआ है 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ मोशन इज अ गिवन विद द फर्स्ट पार्ट मिसिंग शो। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें, यहाँ पे वी आई टी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वी आई जो है हमारे पास ज़ीरो है। डेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो मोशन है वो कहाँ से स्टार्ट की है, एट रेस्ट से। इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। इंडिकेटिंग हाउ डिस्टेंस आर अ डिस्प्लेसमेंट इन अ चेंज विद टाइम। इससे ये शो हो रहा है कि जो डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन सेकंड ग्राफ, दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन ली है विच शो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। बिकॉज द राइट हैंड साइड वी हैव अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन को लें तो उसमें जो वी आई है उसको अगर हम ज़ीरो कंसीडर करें तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू ए टी आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास वेलोसिटी की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, इसके बाद इन थर्ड ग्राफ एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चूँकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कह लें कि इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके जी, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। अ ब्रिक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ब्रिक को जो है वो ईंट को गिराया गया। हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू ब्रिक टू रीच द ग्राउंड, कब जो है वो ज़मीन पे पहुंचेगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो ज़मीन को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8। तो डाउनवर्ड की बात हो रही है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव लेंगे। ये हमारे पास वी आई जो है एक उसकी हाईएस्ट पे है तो वहाँ पे वो ज़ीरो पे था। एस हमारे पास जो है वो 78.4 है। टी हमारे पास हमने फाइंड करना और वी एफ भी हमने फाइंड करना। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, वहाँ पे हम वी आई भी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू की जगह पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टाइम हमारे पास 4 सेकेंड आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, वी एफ निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। वी आई 0 है, ए हमारे पास क्या है जी 8 है और टाइम हमारे पास 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.2 मीटर पर सेकेंड ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपने फर्स्ट इक्वेशन ली कि v इज़ इक्वल टू वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपके पास आती है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए।
ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा देखें कि एवरेज वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल थी, एस बाई टी के इक्वल थी। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू किसके होगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि ये टाइम जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास किसकी इक्वल है, वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई। तो आपने क्या करना है, आपने एवरेज वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, और टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली। ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई, तो ये बन जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और नीचे 2a आ जाएगा। अब ये 2a जो नीचे वाला है ये दूसरी साइड पे आकर s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है, दिस इक्वेशन शो दैट रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड द रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ मोशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन आ गई। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।